लगातार जारी है। अब ये बारिश आफत साबित हो रही है क्योंकि कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि 17 जिले बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं प्रदेश के करीब 800 गांव में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हवाई सर्वे के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावितों को राशन वितरित भी हो रहा है। लेकिन अभी भी प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जो कि काफी खस्ता हाल हैं। आपको सीधे बाढ़ग्रस्त इलाकों में लेकर चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूपी में बाढ़ ने मचाई तबाही। 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 800 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी ने दिया भरोसा, प्रभावितों तक पहुंचेगी हर संभव मदद। बाढ़ बारिश ने छीनी कई जिंदगी। यूपी के 24 जिलों में एक बार फिर बाढ़ के हालात हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन इलाकों में है जिन इलाकों से नेपाल से निकलने वाली नदियां गुजरती हैं। इनमें बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, पीलीभीत जैसे जिले शामिल हैं। नेपाल में भारी बारिश के चलते जब भी पानी छोड़ा जाता है, इन जिलों में नदियों के किनारे की आबादी के लिए हर साल मुसीबत बढ़ जाती है। हैरानी की बात यह है कि हर साल सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए सैकड़ों करोड़ों का फंड जारी करती है, लेकिन ये फंड कहां चला जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। सवाल उठता है कि आखिर बाढ़ नियंत्रण के नाम पर खेल कौन खेल रहा है। आखिर बाढ़ खंड के जिन अधिकारियों के भरोसे बाढ़ नियंत्रण की प्लानिंग की जाती है, उनकी जवाबदेही कब तय होगी। अधिकारियों के लिए बाढ़ एक तरह से सालाना उर्स जैसी हो गई है, क्योंकि बाढ़ के नाम पर मिलने वाले फंड की बंदरबांट का ये मौका होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वास्तव में सरकार के दिए गए फंड का सही से इस्तेमाल हुआ होता तो हर साल हजारों लाखों लोगों को बाढ़ के विभीषिका नहीं झेलनी पड़ती। सवाल ये है कि क्या बाढ़ की आपदा अधिकारियों के लिए अवसर बन गई है। यूपी में बाढ़ से हाहाकार। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 800 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया। फिर नाव से बाढ़ प्रभावितों से मिले सीएम। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। राप्ती, धाधरा, नारायणी नदियों का जलस्तर उफान पर। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले से बहने वाली 5 में से 2 नदियां राप्ती और बूढ़ी। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से करीब 250 गांव के करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 69 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों के आने जाने के लिए नाव और मोटर बोट की व्यवस्था की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी सिद्धार्थनगर जिले में मौजूद हैं, जो बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर समय मदद के लिए तैयार है। बाढ़ प्रभावित असनहरा माफी के ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहाँ एसडीएम, तहसीलदार और हल्का के लेखपाल बराबर दौरा कर रहे हैं। हालांकि अभी उन्हें खाने पीने की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गांव में आने जाने के लिए परेशानियां हो रही हैं। लोग नाव से इधर उधर आ जा रहे हैं और खाने पीने के लिए कोई भी इतनी परेशानी नहीं है। तहसीलदार, लेखपाल सब आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आएंगे, आपकी व्यवस्था बाढ़ के बात करेंगे। संत कबीर नगर में नदियों का जलस्तर उफान पर है। ग्रामीण चिंतित है, वहीं जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तैयारियों पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कबीर नगर में कुल 4 नदियां जो है जिन पे हमें फोकस करना होता है, जिसमें मेंधावल में आप जाएंगे तो राप्ती और धनगटा में जाएंगे तो घाघरा, और इसके अलावा जो है आमी और कोन नदी भी जो है हमारे पास में, जिनके ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे कुल 5 तटबंध भी हैं, जिनकी लंबाई जो है कुल 138 किलोमीटर के आसपास है। हमारी पूरी टीम के द्वारा दोनों ही तहसीलों में विजिट किया गया है। मेरे द्वारा भी जो है देखा गया है बाढ़ की तैयारियों को।
कुल मिला के जहाँ तक जल स्तर की बात है, ये बात सही है कि जो डेंजर लेवल है उसके आसपास पानी इस टाइम बह रहा है, लेकिन हमारी बाढ़ चौकियाँ पूरी एक्टिव हैं और हमारे पूरे अधिकारी, इनफैक्ट जो एक्शन सच्चाई है और उनके जो एई और जेई हैं, वो नाइट स्टे भी वहीं पे करते हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण के बाद बोर्ड से प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। अनुमानित अब तक बाढ़ के जद में आने से प्रदेश में 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। सीएम योगी के निर्देश पर लगातार प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, जहां पर आपको बता रहे हैं कि बाढ़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जल का तांडव के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब आगे बढ़ लेते हैं और तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमलेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार जल तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है, हर तरफ बाढ़ का पानी इस कदर घुसाया है कि तस्वीरें बयान कर रही हैं कि दुल्हन को नाव के जरिए ले जाना पड़ रहा है, लोगों के लिए जीने और मरने वाली नौबत आ चुकी है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है। किस तरीके की अब यहाँ पर स्थिति बनी हुई है? देखिए प्रद्युम्न, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 17 ज़िले जहाँ यूपी के हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, उसमें कम से कम 700 से ऊपर जो गांव है वो प्रभावित हुए हैं। जो जलमग्न की स्थिति में है, जो आंकड़ों में दर्शाए गए हैं, वो ज़्यादा माने रखता है कि कितने ज़्यादा हैं। अच्छा, उसमें जो एक काउंट करने वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित निचला इलाका है, नदियों किनारे इलाका है, उस इलाके के अनुसार से जो प्रभावित हैं उनको एक सही जगह पर ऊपर, और जो बाढ़ कैंप जिसे हम बोलते हैं, उस स्थिति में उनको वहाँ पे शिफ्ट भी कर दिया गया है। कुछ गांव के हिस्से ऐसे हैं जो रात में जलस्तर बढ़ा है और इनको प्रॉपर जो प्रद्युम्न है पहले बताया जाता है कि कंडीशन जो है बाढ़ की आने वाली है, जलस्तर बढ़ रहा है, आप सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाइए। तो इसमें जो लापरवाही हुई है उसको लेकर के ये लोग करते क्या हैं, बेसिकली वही प्रभावित हैं कि ये जब इनको बोला जाता है कि बाढ़ का लेवल जो है, पानी बढ़ रहा है, आप सुरक्षित स्थान पे चले जाइए, तो लोग घर, राशन और जो घर में अंदर सामान रखे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे उसको बचाने के लिए, सौरभ ये क्या नाम है प्रद्युम्न, ये लोग करते क्या है कि ऊपर सेकंड या सेकंड, थर्ड, फर्स्ट इस लेवल की मंजिल का उपयोग करते हैं, घर छोड़ के बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये घर के प्रलोभन में जो रुके हुए हैं उनके लिए भी जो है शासन स्तर पे खाना पानी नाव के जरिए, एनडीआरएफ टीम है उनके जरिए और लोकल यूनिट वहाँ पे लगाई गई है उनके जरिए, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन के जरिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है प्रद्युम्न की, इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग खुद सीएम कर रहे हैं और लगातार जहाँ पे उनको लग रहा है कि क्या कंडीशन है, अधिकारियों के जो एक मॉनिटरिंग के जरिए जो मैसेज जाता है उसको फिल्टर करते हुए खुद वो पहुंच जाते हैं धरातल पर। आप लगातार 3 दिन देखे होंगे कि सीएम खुद मौके पे पहुंच करके उस धरातल पे जाने वाली चीज़ों को कि मुहैया हो रही है कि नहीं हो रही है, 1 to 1 जहां जा रहे हैं वहां कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। जहां का रास्ता कट चुका है ग्रामीणों का, वहां पर वो बोट के जरिए उस इलाके में जा रहे हैं। वहां जाने के बाद भी उस चीज़ों को वो खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं कि आपको सुविधा मिली कि नहीं मिली। अधिकारी पीछे रहते हैं, उसके बावजूद भी वो जो है पूछते हैं कि बच्चों से पूछते हैं, परिवार से पूछते हैं कि आपको खाने की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप लोग यहाँ सुरक्षित हो, नहीं हो तो यहाँ से बाहर निकलो, प्रशासन आपकी मदद करेगा। मतलब लगातार एक मैसेज कम्युनिकेशन जो होता है, चाहे एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, जो भी टीमें लगाई गई हैं और लोकल यूनिट जो हैं, इनके जरिए इनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन एक जो अभी आप कह रहे थे कि कुछ गाँव का इलाका है जो अपने आप मतलब वो आ जाता है, चपेट में आ जाता है, लोगों को पता नहीं, जो एकदम से प्रभावित होते हैं अचानक। क्योंकि होता क्या, नदी कब किधर से रुख चेंज कर ले ये किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर ये नीचे जो कटाव की स्थिति होती है उसमें ये जो मकान बने होते हैं, उस कंडीशन को देखते हुए किधर का रुख आ जाए, कहां से नदी अपना रास्ता बदल ले, ये किसी को मतलब आइडिया नहीं होता है, अनुमानित नहीं होता है। उस व्यय पे होता क्या है कि टीमें जो लगाई जाती हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक सुरक्षित स्थान पे प्रभावित लोगों को पहुंचाने में प्रद्युम्न थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश ये कर रही हैं टीमें जो भी लगाई गई हैं, और मात्रा से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा टीमें
अलर्ट मूड पे भी हैं कि कहीं भी कोई जरूरत पड़े तो इसको तुरंत इन लोगों को राहत भी पहुंचाई जाए और राहत के साथ साथ इनको भी सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जाए। लेकिन अगर आप देखिए तो प्रशासन की जो टीमें हैं वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। जिस लेवल पे वो काम कर रही हैं, रात में भी कर रही हैं, सर्च लाइटिंग के जरिए भी लोगों को मतलब देखा जा रहा है कि कौन सा इलाका प्रभावित हो रहा है, किसी को मदद की जरूरत है तो मदद भी पहुंचाया जा रहा है। जिस लेवल पे भी है उस पर मदद की जा रही है। जी प्रदीप। बिल्कुल अमरेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले आप भी बाढ़ग्रस्त इलाके में गए थे, आपने भी जायजा लिया, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे अभी। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय मिश्रा, अजय मिश्रा, सुशील कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, आप ही के पास आऊंगा। गोरखपुर से क्या अपडेट मिल पा रही है? अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जहां पर स्थिति थोड़ी खराब है, वहां पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद जो है मुहैया हो रही है? देखिए, बिल्कुल प्रथम आपको बता दूं कि अभी हम ग्राउंड लेवल से ही आ रहे हैं और वहां पे हालात धीरे धीरे और बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि राप्ती का जो नदियों का जलस्तर बढ़ा है वो खतरे के निशान से जब आगे बढ़ा है तो गांव में पानी चला गया है और हर साल उनके आशियाने तिनके की तरफ बह जाते हैं और वो बेघर हो जाते हैं। और कुछ लोग जिनका पक्का मकान है वो दूसरी मंजिल पे चले जाते हैं और ऐसे में गाय गोरू जो जानवर है उन्हें भी बंधे पर शरण लेना पड़ता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, शासन के निर्देश से, चूंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड में जाकर सारे हकीकत का जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में सारे अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि जिस भी जगह बाढ़ आई है वहां पर गांव वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उनके आवागमन अगर कट चुके हैं तो उन्हें नाव की व्यवस्था कराई जाए और साथ ही उनके राहत सामग्री बांटा जाए। तो आज भी कई जगहों पर, कई गांवों में राहत सामग्री बांटी जा रही है, क्योंकि गोरखपुर में बाकायदे एक एरिया चिन्हित करके वहां पर एक राहत सामग्री पैकेट तैयार की जा रही है, जिसमें आप समझिए कि कुल 18 जो है सामान है। इसमें महिलाओं के जो है किट भी है, महिलाओं के समय जो महामारी के समय में जो यूज होते हैं वो सारे सामान इसमें रखे गए हैं। और साथ ही आटा, चावल, दाल गया, उसके बाद तेल, सरफ और साबुन के साथ जो तमाम घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो राहत सामग्री है उन सभी को एक पैकेट बना करके बाकायदे उन्हें वितरित किया जा रहा है। और नाव लगाए गए हैं और नाव, लेकिन ये जरूर है कि कितनों सामान दे दिया जाए उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं जो त्रासदी है उनकी मार वो खुद झेलने को मजबूर है। और ऐसे में गांव का जो निचला इलाका है, खासकर बंदे से सटा हुआ, वहां पे हालात इसलिए बद से बदतर है कि कभी भी कोई भी जानवर निकल जाता है, कभी सांप निकल जाते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चे हैं और जहाँ पे पानी लगा है वो 8 से 9 फुट का पानी है, तो बहुत से लोगों को खतरा रहता है और बहुत से हादसे भी अक्सर ऐसे हो जाते हैं। तो उसको लेकर के गांव वाले पूरी तरह से सतर्क हैं, रात भर जग करके जो है वो पहरेदारी भी कर रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन उनको हर संभव मदद पहुंचाने की कवायद भी कर रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। संजय मिश्रा का रुख कर लेते हैं। संजय, हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि पानी लगातार भरा हुआ है, स्थिति काफी भयावह यहाँ भी लग रही है। क्या फिलहाल वहां से अपडेट मिल पा रही है अभी? बिल्कुल, देखिए प्रदोन, मैं आपको बताऊं कि बहराइच की जो 4 तहसीलें हैं वो हमेशा से बाढ़ से प्रभावित होती रहती हैं। इस बार जिस तरीके से नेपाल के पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका सीधा असर जो है मैदानी भागों में देखने को मिलता है, क्योंकि बहराइच जो है सीधे नेपाल से सटा हुआ जनपद है और सीधे जब पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो उसका एक बड़ा असर जो है वो इस हिस्से में देखने को मिलता है। मोतीपुर, नानपारा, महसी और कैसरगंज 4 तहसीलें ऐसी है जहाँ के बीच से घाघरा नदी निकलती है और सीधे वो आगे सरयू बन करके और अयोध्या की तरफ चली जाती है। घाघरा नदी बिल्कुल इस समय विकराल रूप धारण किए हुए है। अगर उसके अगर हम जलस्तर की हम बात करें तो तकरीबन खतरे के निशान से वो इस समय 35 सेंटीमीटर अधिक यानी जलस्तर ऊपर बह रही है। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि घाघरा नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक दहशत है, उनके अंदर एक डर है कि कब नदी का जलस्तर बढ़ेगा और गाँव के अंदर पानी घुस जाएगा। हालांकि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो जगह जगह जल भराव है। आप मेरे पीछे भी जल भराव आप देख पा रहे होंगे। सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि मोतीपुर तहसील की तकरीबन लगभग 10 गांव ऐसे हैं जहां पे जल स्तर गांव में काफी बढ़ा हुआ है। हालांकि आवाजाही अभी चालू है, बारिश इस समय रुकी हुई है, लेकिन केवल लोगों को एक डर है जो पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और भयानक बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन, दूसरी तरफ अगर बात करूं तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और सभी जगहों पर लेखपाल से लेकर के नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी वहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो तत्काल वो लोग निपटने को तैयार हो जाएंगे। और राहत की अगर हम बात करें तो लगभग राहत सामग्री हर जगह बनकर के तैयार कर दी गई है। अगर उस तरह की स्थिति आती है जहां पे राहत सामग्री बांटनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी 3 दिन पहले आपने देखा कि चाहे लखीमपुर हो, पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो, जिस तरीके से भयावह बाढ़ आई, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने
पीलीभीत का दौरा किया, लखीमपुर का दौरा किया, श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा किया। यानी वो खुद निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी अगर बाढ़ से अगर स्थिति अगर भयावह होती है, बाढ़ की अगर त्रासदी आती है, तो निश्चित तौर पर वो बड़े पैमाने पर अधिकारियों को तैनात करेंगे और कहीं न कहीं वो अधिकारी जो है उसका निश्चित तौर पर उसको। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास संजय। अजय मिश्रा का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरीके की परेशानी लगातार बनी हुई है और अभी बाढ़ आने के चांसेस और बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए प्रद्युम्न, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें जो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहती हैं, वही इस बार भी देखा जा रहा है कि लगातार 5 तहसीलों में बाढ़ का पानी है और यहाँ शारदा और घाघरा दोनों नदियां उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है। आज भी अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि कुछ गांवों में अब पानी जो है खिसकने लगा है, जिससे लोगों को आवागमन में पैदल निकलने में राहत मिल रही है, लेकिन लगातार प्रशासन मुस्तैद है और लोगों तक पहुंच रहा है। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ महादेवपुरवा गांव में निरीक्षण किया था, निरीक्षण करने के बाद में वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद में सभी लोग यहाँ पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा सा बदहाल देखी जा रही हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले ही मैंने दिखाया था कि एक बच्ची को 12 साल की बच्ची को 2 भाई अपने कंधों पर ले जाकर के अपने अंतिम संस्कार किए थे, बाढ़ के पानी से गुजर रहे थे। और एक ऐसा ही मामला और आया था जिस बच्ची को लेखपाल की नादानी से उसको एम्बुलेंस नहीं मिल सकी थी, लेकिन उसे डीएम ने उसे निलंबित कर दिया है। और यहाँ पर पलिया तहसील जो है, पलिया तहसील एकदम टापू बना हुआ है और आने जाने वाले सभी मार्ग भी कट गए हैं। आज पलिया तहसील के जो बाढ़ पीड़ित हैं वो धरने पर बैठे हुए थे, जिनकी मांग थी कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन प्रशासन द्वारा बाढ़ का काम तब कराया जाता है जब बाढ़ सर पर आ जाती है, और हम लोगों को अभी भी फसलों का नुकसान जो हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिला है। लगातार प्रशासन भी इन लोगों से संपर्क में था और किसी तरह से उस धरने को समाप्त कराया। लेकिन खाद्य सामग्री की बात करें तो खाद्य सामग्री भी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो संपर्क मार्ग लोगों के टूट गए हैं, आवागमन में लोगों को बाधित कर रही हैं। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस गांव में लगातार अब कटान भी होने चालू हो गया है। सदर विधानसभा की बात करें तो सदर तहसील में कुलबेहड़ श्रीनगर आता है, श्रीनगर में जहां पर अब कटान भी चालू हो गया है। लोग अपने आसियाने अपने हाथों से तोड़ने लगे हैं, तो उनको भी लगातार अब डर सताने लगा है कि अगर कहीं पहाड़ों पर बारिश जो हो रही है वो कहीं अगर यहाँ पर फिर से पानी आ गया तो लोगों के आसियाने जो है वो कटान में कट जाएंगे, जिससे लोग अपना आसियाना खुद उजाड़ रहे हैं और अपने सामान को उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है, बने रहिए। अमलेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। अमलेंद्र जी, हाल ही में आप भी ग्राउंड जीरो पर गए हुए थे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आपने भी जायजा लिया। क्या कुछ और देखने को मिला? क्योंकि अब देखिए जिस तरीके का जुलाई का महीना चल रहा है, अभी बरसात और होगी, पानी लगातार बढ़ेगा, जलस्तर में और इजाफा होगा, परेशानी अभी और बढ़ सकती है। किस तरीके से निपटने की तैयारी चल रही है? देखिए प्रद्युम्न, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक तरीके से मान के चलिए कि कुछ दिन तक ये स्थानीय बारिश का जो कहर था वो प्लस नेपाल से जो पहाड़ों का पानी आया है उसके छोड़ने की वजह से तराई इलाके में जो चीज़ें कंडीशन ये देखने को मिल रही हैं, ये बेसिकली वही चीज़ है कि आप जो भी इलाका प्रभावित हुआ है वो प्रभावित इलाका बाढ़ की वजह से यही है। और बाकी आगे की जो सुविधा की बात है, इस कंडीशन को देखते हुए प्रशासन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मूड में हमेशा रखा है कि हर साल जो चिन्हित इलाके हैं बाढ़ के, उनको हमें उस एरिया को चिन्हित करके अलर्ट मूड पे डाल दिया गया है। वहाँ से उनको जो भी वहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं, उनको जो है एक शिविर कैंप बनाया जाता है। उस शिविर कैंप की तरफ जाने के लिए बोल दिया जाता है और उनको अलर्ट मूड पे भी डाल दिया गया है कि अगर ये कंडीशन होती है तो आप अलर्ट मूड पे चले जाए, क्योंकि 24 घंटे में एक आइडिया होता है कि वहाँ से अगर पानी छोड़ा जाता है डैम से तो कहाँ पहुँचेगा, किस रेशियो में कहाँ प्रभावित करेगा, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। लेकिन जो बारिश होती है प्रद्युम्न, बारिश में जो एक अभी तक जो अनुमानित है 7.5 मिलीमीटर की जो बारिश हुई है, ये जो अनुमानित होती है, बारिश के पानी से अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है कि पानी किधर का कितनी देर बारिश होगी, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। पानी बहने में और पानी के लोगों को उससे निकालने में वो होता है। लेकिन बाढ़ की कंडीशन जो आती है प्रद्युम्न, उसमें तो एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि डैम नदियों के थ्रू डैम पे रुकता है, डैम से छोड़ा जाता है तो फिर आगे बढ़ता है। इलाका जो खाली होता है कहाँ, उसमें थोड़ा सा 24 घंटे 12 घंटे का टाइम मिल जाता है आदमी को कि देख लेगा। लेकिन बारिश की चीज़ों में टाइम नहीं मिल पाता है प्रद्युम्न।
लेकिन फिर भी प्रशासन जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत जो भी लोकल यूनिट हैं, जो भी एक सबसे बड़ी चीज़ एक क्या है कि एक सेंट्रल जो है बनाया गया है पॉइंट, जहां मॉनिटरिंग के लिए प्रॉपर वो मॉनिटर किया जा रहा है कि किस कंडीशन में कहां पे मैसेज आ रहे हैं, मैसेज के थ्रू हेल्प अगर पहुंचाया जा रहा है तो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा ली जा रही है प्रदुम। और उसके साथ ही साथ जो भी ट्यूब्स और सारी चीज़ें बोटिंग के जरिए नदियों के थ्रू जैसे भी सुविधा पहुंचाई जा सके, किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, इनको भी एक मैसेज प्रॉपर टोल फ्री नंबर के जरिए एक मैसेज कम्युनिकेशन भी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ एक भी माना जाता है कि कुछ इलाके बिजली से कट जाते हैं तो मोबाइल रिचार्ज करना और मैसेज कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। वहाँ पे जो टीमें निरीक्षण कर रही नदी के किनारे किनारे, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही हैं। हर आधे घंटे बाद वो अपना बोट से मॉनिटरिंग कर रही हैं। नाइट में भी हर 1-1.5 घंटे के अंतराल पे सर्च लाइट के जरिए भी मॉनिटर हो रही है। तो इन चीज़ों से अब पहले की अपेक्षा प्रदुम बहुत ज़्यादा लोग जागरूक भी हो गए हैं और अधिकारी भी उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। और इन सब का एक सबसे बड़ा मैसेज सीएम जो डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं और सीएम जो एक्शन ले रहे हैं, वो एक जो डर है, वो जो एक निगरानी का पैटर्न है, वो ज़्यादा माने रख रहा है अधिकारियों के अंतर्गत। और अधिकारियों के अंदर देखा भी जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जहां से ऊपर लेवल पे मैसेज ना पहुंचा कि मैं प्रताड़ित हुआ हूं या मुझे ये सुविधा नहीं मिली है। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी हमारे सहयोगी जो सुशील बता रहे थे कि एक पैकेट प्रॉपर जो राहत पीड़ित को दिया जाता है, सामग्री दी जाती है, उसमें मतलब एक खाने का सामान से लेकर दैनिक जीवन के उपयोग से लेकर के सारी चीज़ें उसमें होती हैं। वो कुछ दिन का एक पैकेट होता है कि उतने दिन में आप जो है अपने आप को कंडीशन में ऐसे पा जाइए कि हाँ पानी उतरेगा तो फिर आपको सुविधा दोबारा मुहैया कराई जा सकती है। आप तात्कालिक रूप से खाने पीने के लिए आप परेशान नहीं हो सकते हैं। इस लेवल का एक पैकेट तैयार करके सीएम लगातार उसको वितरित करवा रहे हैं जो भी प्रभावित इलाके हैं। प्रदीप, चलिए ठीक है अमरिंदर जी। सुशील, जिस तरीके से लगातार आप भी बता रहे थे कि पैकेट वितरित हो रहे हैं, तमाम कोशिशें हो रही हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन अभी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ रूपरेखा बनेगी, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है उसका जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है? देखिए बिल्कुल प्रतिबंध आपने ठीक कहा। और जिस तरीके से अभी हमारी एडीएम विभाग से बात हुई थी प्रशासनिक अमले से, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार के निर्देशों पर लगातार गंभीर है। क्योंकि उनकी अगर माने तो जो अयोध्या और बहराइच जो आसपास के जो इलाके हैं, घाघरा और सरयू, इनमें थोड़ा सा उतार जरूर देखने को मिला है, लेकिन राप्ती लगातार चढ़ रहा है। और राप्ती के जो है बढ़ते जलस्तर के कारण जो आसपास के गोरखपुर के अगर इलाके हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा यानी 32 से 36 के आसपास ऐसे गाँव है जो महरूम हो चुके हैं। चलो ठीक है सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा। संजय से एक बार जानकारी ले लेते हैं बहराइच से। संजय, जिस तरीके से लगातार सुशील भी बता रहे हैं कि अब कोशिशें पूरी हो रही हैं, फिलहाल अभी जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनसे आपकी बातचीत हो पाई, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल प्रदुम, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जैसे ही जनपद बहराइच में बाढ़ आई है और बाढ़ आने के बाद सबसे पहले अधिकारियों का दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद जब ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, उसके बाद से अधिकारी और भी एक्टिव मोड पे आ गए हैं। अभी कल ही जिलाधिकारी मोनिका रानी बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंची हैं। चलिए ठीक है, एक्टिव मोड में अधिकारी में लौटूंगा। अजय, जिस तरीके से बता रहे हैं संजय लगातार कि सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो अधिकारी भी एक्टिव मोड में है, यही चीज यहाँ देखने को मिल रही है? देखिए हाँ जी, आपको लगातार अधिकारी एक्टिव मोड में है। अभी कमिश्नर रोशन जैकबी लखीमपुर पहुंची थी और उन्होंने भी डीएम के साथ पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। चलिए ठीक है, आपका भी चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा। सुशील, अजय, संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी भी जुड़े, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि मौजूदा स्थिति में अभी क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से पूरी कोशिश यही है कि बाढ़ पीड़ितों तक सही समय